नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल मोन्यूमेंट किस रूप में कार्य करता है। तो एक संग्रहालय के रूप में, एक म्यूजियम के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डाटाविंड द्वारा निर्मित उस टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम है जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया। तो उसका आकाश नाम है, जो कि ई लर्निंग के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस चीन का एक दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स कोरिया कौन था। चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी था। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु कौन है। तो पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, कैल्विन एंड हॉब्स नामक कॉमिक स्ट्रिप की रचना किसने की थी। तो ये बिल वाटरसन थे। कैल्विन एंड हॉब्स के बिल वाटरसन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में भारतीय रेल ने सीएनजी से चलने वाली अपनी पहली रेलगाड़ी लॉन्च की। सीएनजी पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस द्विविमीय गति से संबंधित अपनी सहायता सतह की पहचान करने का कार्य करता है। तो पॉइंटर एक ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस द्विविमीय गति से संबंधित अपनी सहायता की सतह की पहचान करने में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका नीलांजना सुदेशना निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इनका नाम, दूसरा नाम जिससे प्रसिद्ध है झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ये है 12वीं, जो 2012 से 2017 है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अगला है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन था। तो ये कुमार संगकारा है। इस बार का अगर पूछा जाए तो इस बार भी रोहित शर्मा ने लगाया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने फरवरी 2016 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, जो कि ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। तो 1858 में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था भारत पे। अगला प्रश्न है, 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते। तो रूस, जिसने 2012 के ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीते थे। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिन से संबंधित नहीं है। तो डिप्थीरिया। अगला है, भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग को कवर करता है। तो 2.4% को। अगला प्रश्न है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है, एडवांस वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स के साथ मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह इनसेट 3D को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था, मौसम विभाग से संबंधित उपग्रह। अगला प्रश्न है,
कंपाइलर है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फीफा का ये इस टाइम का नहीं है, ये पहले का है, पहले का गियानी इनकैंटेनो था। अगला प्रश्न है भारत द्वारा नवंबर 2015 में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह का क्या नाम था? तो ये GSAT-15 था। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के विषय पर आयोजित ऐतिहासिक दलों का सम्मेलन COP21 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जेनेवा में किया गया था। अगला प्रश्न है किसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। चीन के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2015 में भारत की यात्रा की थी? तो अभी भी वही शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है अवरक्त किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे किरणें। अगला प्रश्न है प्राय वर्धनता है एक आनुवंशिकीय स्थिति। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रुओं की पनडुब्बी की पहचान करने हेतु विकसित तकनीकी थी? तो उस टाइम जो तकनीक थी जिससे पनडुब्बियों को पता न लगा वो सोनार था। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है यूरो किसकी मुद्रा है? यूरो यूरोपीय जोन की मुद्रा है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंटे के बने भवन थे सिंधु सभ्यता में, उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा विकसित प्रोजेक्ट लून एक सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थान पर स्थित हीलियम से भरे गुब्बारों के प्रयोग से ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करना है? तो गूगल का ये है। अगला प्रश्न स्मारकों का समूह खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा किससे मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत और म्यांमार से मिलती है। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव के मुख से मलद्वार तक संपूर्ण पाचन क्षेत्र लगभग कितना मीटर लंबा होता है? तो ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न बारूद में मुख्यतः अंतर्विष्ट होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है बारूद में। अगला प्रश्न है ICT का विस्तारित रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2016 का खिताब किसने जीता? तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। 2020 का आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला धुआं रहित गांव घोषित किया था? तो ये था कर्नाटक का एक गांव है बेचकुरहल्ली कर्नाटक। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव। अगला प्रश्न है MICR अंकों के मुद्रण के लिए प्रयुक्त होने वाला स्याही में अंतर्विष्ट होता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है जो MICR रीड करता है। अगला प्रश्न है मेडिकल ड्रग मानव शरीर में किसके द्वारा कार्य करता है? तो शरीर में रोगों के उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रियाओं को संशोधित करते हुए कार्य करता है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से स्मार्ट ग्रीन लीडर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता था? तो ये श्री YC देवेश्वर थे। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने हेतु अधिकतम गति की आवश्यकता होती है? तो अधिकतम गति होती है ये 40,270 किलोमीटर पर आवर होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2015 का तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता था? तो ये जोत सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात का वर्तमान युवराज कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 19 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1757 से 1858 और ब्रिटिश शासन 1857 से 1947 का अंत। अगला प्रश्न है, वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है जो उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि अगर गाड़ी खड़ी है, अगर पूरा उसका पावर यूज़ नहीं हो रहा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है, बेंजोइक एसिड को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा बेंजोइक एसिड को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो नाइट्रोजन एक सूक्ष्म पोषक पौधों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, कूपर बेल्ट क्या है? कूपर बेल्ट बर्फीला भूमंडलीय पिंड है जो वरुण की परिक्रम करता है। अगला प्रश्न है, त्रुटिपूर्ण फ़ॉन्ट में टेक्स्ट को उजागर करने के लिए निम्न में से किन बटनों को एक साथ दबाया जाना चाहिए? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार के लिए इसको दबाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। अगला प्रश्न है, लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये मौर्य साम्राज्य के टाइम पे किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये पाराथायराइड हार्मोन उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है को परिवर्तित करने वाले सिद्धांत का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये विद्युत जनरेटर में किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 60%। अगला प्रश्न है, भगवान बाहुबली की मूर्ति जैनियों के धार्मिक गुरु को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान बाहुबली की मूर्ति जैनियों इसको गोमतेश्वर की मूर्ति से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1025 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो सोमनाथ के मंदिर का विनाश हुआ था 1025 में। अगला प्रश्न है, युगल डबल्स मैचों के लिए लॉन टेनिस कोर्ट का परिमाप कितना होता है? तो ये 78 × 36 फुट होता है। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के संबंध में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC में वर्ष 2100 तक तापमान में वृद्धि को कितना नीचे रखने का निर्णय लिया गया? तो ये 2 डिग्री से नीचे रखने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के 2 रिएक्टरों की विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो ये 2000 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, IPSOS द्वारा हाल ही में अनभिज्ञता सूचकांक के संदर्भ में किया गया एक सर्वे के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक अनभिज्ञ राष्ट्रों की सूची में किस स्थान पर आता है?
ये दूसरे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है? तो एंथ्रोपोलॉजी मानव अध्ययन का एक भाग है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण किस में घटित होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, मैक्सिको सरकार द्वारा अनुमोदित विश्व के पहले डेंगू फीचर वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है डेंगवैक्सिया। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में पाइपलाइनों के निरीक्षण के लिए सैटेलाइट पोर्टल लॉन्च किया? तो ONGC ने पाइपलाइनों के निरीक्षण के लिए एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है? तो 100वां संशोधन हुआ था बांग्लादेश को दिए गए निश्चित क्षेत्रों के हस्तांतरण और भारत द्वारा किए गए क्षेत्रों के अधिग्रहण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में झारखंड अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि सही है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 में हीरो हॉकी वर्ल्ड लीग का खिताब किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक्सरे जिसका प्रयोग वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान हेतु किया जाता है? तो ये संबंधित है विल्हेम रॉन्टजेन से, यानी कि विल्हेम रॉन्टजेन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, कितने तारामंडलों को नामित किया गया है? तो 88 तारामंडलों को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है? तो कलकत्ता का उच्च न्यायालय सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी की चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है? तो पानी का समुद्र तट से पीछे हटना। जब समुद्र तट से पानी अगर पीछे हटने लगे तो समझ जाइए कि सुनामी आने वाली है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति M फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, गैसोलीन से चलने वाले पहले कार इंजन को किसने विकसित किया है? तो कार्ल बेंज ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कूपर बेल्ट बॉडीज के लिए एक अन्वेषी है? तो न्यू हॉरिजन। अगला प्रश्न, भारत ने किस में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन में भाग लिया था। अगला, सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाएं में से एक कालरा की गुफा कार्ला की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हो? जितनी भी गुफाएं अधिकतम देखी जाए तो एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या कालरा की गुफाएं सब के सब महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो सूर्य की दूरी की ओर संकेतित करती है। अगला प्रश्न है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, अमरकंटक ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2017 में फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन करा था? तो भारत ने किया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमावो भंडारनायक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी का क्या नाम है? तो कैच, इसका नाम कैच है हाई स्पीड मेमोरी का। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और
उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताइए। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और किसके रूप में नामित किया। तो शहीद और स्वराज द्वीप। किस मध्यवर्ती तरल अवस्था में परागमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो ऊर्ध्वापर्तन की क्रिया जो कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2015 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये शेखर कपूर थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत उत्पादन की पर्यावरण हितैषी विधि नहीं है। तो ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2015 में G50 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया। ये तुर्की में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास के संबंध में है। तो ये एम है, कंपनी एम। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट डेहल ने सरकार के किस स्वरूप का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें लोग निर्वाचक पद्धति और समूह प्रक्रिया दोनों के द्वारा कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स ने 1975 में किसके सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की सह स्थापना की थी। तो ये पॉल जी एलन थे, इनके सहायक जिसके साथ मिलकर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो ये कैलाश सत्यार्थी थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी के द्वारा लौटा दिया गया। तो ये कैसरे हिंद था जिसे गांधी जी ने बाद में वापस कर दिया। तारों के चमकने का प्रमुख कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। परिणाम स्वरूप तारों का रूप समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगला प्रश्न है, इकोटोन का क्या अर्थ है। इकोटोन वह क्षेत्र है जहाँ दो जैवमंडल मिलते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्लभ गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है। अगला प्रश्न है, गले के बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़के में वाक् यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है कंठ। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से संबंधित है। तो ये लाइबेरिया से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2015 में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में 3 जनकों को अनुमति देने के पक्ष में मतदान किया और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ये था ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा की मूल धारणा है। मॉन्टेसरी शिक्षा की मूल धारणा प्रयोगात्मक अनुभव के द्वारा स्वयं की खोज। अगला प्रश्न है, किसने 1 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 जलवायु सम्मेलन में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय और संधि ISA को लॉन्च किया। तो भारत और फ्रांस थे। अगला प्रश्न है, सिनेमा हॉल में 3D मूवी देखते समय हम स्पेशल ग्लास चश्मे पहनते हैं क्योंकि चश्मा हमारी बाईं और दाईं आँखों को विभिन्न चित्रों को देखने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के पुरुषों की फुटबॉल टीम ने नवंबर 2015 में फीफा के विश्व रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये था बेल्जियम था जो कि 2015 में जीता भी था। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में अंतर्विष्ट होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है,
2012 ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते थे। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में बाल कौन है? तो ये बाल है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अबू फजल ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, भागीरथ एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? ये तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का मुख्य कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन में रेल चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है एक प्रिंटर। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल, एंडी मर्रे एवं लिएंडर पेज किससे संबंधित है? ये तीनों क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक वायु प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का कारक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो बाइट से कंप्यूटर की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संविधान में पूर्व वर्णित है? तो एकल नागरिकता है जो संविधान में पहले से वर्णित है। अगला प्रश्न, संविधान का वर्णन किसमें निहित? तो उद्देशिका में संविधान का वर्णन है। भारत का धन संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। किसी भी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, आईपीएल का शब्द विस्तार है? तो इंडियन प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है? तो एलपीजी सिलेंडर वितरण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है? तो महालवाड़ी जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन निम्न में से किस देश से संपन्न हुआ था? तो जापान से यह संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने 4000 रन पूरे किए हैं? तो सुरेश रैना ने किए हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के सिक्के का निर्गमन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है 1 रुपये के सिक्के का। अगला प्रश्न है, क्वासियोरोकार रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पेंसिल का लिखने लायक भाग किस चीज़ का बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, मनमोहन सिंह ने हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के लिए पर्चा भरा? तो असम से भरा था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविज़न प्रसारण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो कि वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है।
अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो संत पुरंदर दास। अगला प्रश्न है, एब EBB और प्ली, एब EBB और फ्लो है नासा का एक गुरुत्व मैपिंग उपग्रह है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखा कौन सी है? तो जनरल असेंबली है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना कब आरंभ हुई? तो ये 1973 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये बिहार है। अगला प्रश्न, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है प्रोग्राम। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित यान कौन था? तो अपोलो 11 था जो कि चंद्रमा पे मानव सहित पहुंचा था। अगला प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ताइवान का नाम फार्मोसा था। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक यानी कि खाद्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो दिल्ली से अमृतसर को। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क गुहा। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? तो राजस्थान सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फसल के तौर पे माना जाता है? तो ये सभी काफ़ी, चाय, रबड़ सब के सब फसल है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है? तो ये चीन में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। यहाँ कुछ सुमेलित करना है, जैसे उद्योगपति रिलायंस के मुकेश अंबानी, एयरटेल के भारती मित्तल और नैनो कार के रतन टाटा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार कीजिए। उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक होंगे इसके आंसर। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आप सबसे निवेदन